हेलो दोस्तों, संवर्धना मदरसन के बारे में बात करेंगे। अक्टूबर 3 को शेयर प्राइस अचानक से नीचे गिरा हुआ है। यहाँ क्या हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर निफ्टी का यहाँ पर देख सकते हैं संवर्धना मदरसन, और ये 30 सितंबर का आप डेटा देख सकते हैं। 30 तारीख को सितंबर को शेयर प्राइस 109 के आसपास यहाँ पर मदरसन जो कंपनी है संवर्धना मदरसन, पुराना नाम था डीमर्जर से पहले मदरसन सुमी, 109.35 में शेयर प्राइस बंद हुआ है। और अक्टूबर 3 को आप देखेंगे शेयर प्राइस ओपन होता है 72.9 में। इनफैक्ट आप देखेंगे कि शेयर उसी रेंज मतलब आसपास ही ट्रेड कर रहा होगा, 73, 75 या नीचे होगा तो 70, 68, 69 उसके आसपास। तो आपको पैनिक हो सकता है कि क्या हो गया है हमारे इन्वेस्टमेंट को। शेयर प्राइस 109, 110 के आसपास था और अचानक से अभी क्यों 70, 75 के आसपास में हो गया है। तो ये बोनस का एडजस्टमेंट हुआ है। आपको पैनिक नहीं करना है, चिंता नहीं करनी है। बोनस का जो एडजस्टमेंट हुआ है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। तो सैमिल जो कंपनी का नाम है, संवर्धना मदरसन, बोनस देने जा रही है और बोनस का रेशियो है 1:2 का रेशियो। मतलब आपके पास 2 शेयर है तो आपको 1 शेयर मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास 20 शेयर है तो आपको 10 शेयर मिलेंगे तो 30 शेयर हो जाएंगे। समझ लीजिए आपके पास 50 शेयर है तो 25 शेयर, 25 शेयर मिलेंगे तो टोटल 75 शेयर हो जाएंगे। सिमिलरली आपके पास 80 शेयर है तो आपको 40 शेयर मिलेंगे, आपके पास 120 शेयर हो जाएंगे। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। अब इसमें इंपॉर्टेंट डेट ये है, आपने अगर स्टॉक सितंबर 30 को खरीदा है और या फिर उससे पहले भी खरीदा है लेकिन आपने बेचा नहीं है, ठीक है, आप समझ लीजिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, 6 महीने से आपने खरीदा हुआ है या 2 साल से खरीदा हुआ है आपके पास है और सितंबर 30 को नहीं बेचा है या उससे पहले नहीं बेचा है, मतलब आपके डीमैट अकाउंट में है, ठीक है, तो आप बोनस के लिए एलिजिबल है, नो प्रॉब्लम, वहां पर आपको बोनस शेयर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप अक्टूबर 3 जब शेयर प्राइस ऑलरेडी नीचे गिरा हुआ है 70, 75 जो भी लेवल होगा गिरा हुआ है, और अगर आप अक्टूबर 3 को खरीदते हैं या अक्टूबर 3 के बाद खरीदते हैं तो आप बोनस के लिए एलिजिबल नहीं है। क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेरी रहती है जिस दिन बोनस का जो एडजस्टमेंट होता है उस दिन में। तो ऑलरेडी अगर आपके पास 30 सितंबर या उससे पहले स्टॉक है तो आपको बोनस शेयर मिलने वाले हैं और उस हिसाब से जो स्टॉक भी जो है वो एडजस्ट भी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ओवरऑल ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो कोई एक्चुअली में फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है। आपकी जो बाइंग प्राइस है वो भी उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। समझ लीजिए आपके पास 100 रुपए में आपने 2 स्टॉक लिए हुए हैं तो 200 रुपए आपकी बाइंग, 200 रुपए आपके टोटल बाइंग प्राइस हुई। तो सिमिलरली एडजस्ट होगा तो आपकी जो बाइंग प्राइस है 66.3 हो जाएगी और आपके जो टोटल जो स्टॉक्स हैं वो 3 हो जाएंगे तो टोटल 200 रुपए, तो वो फाइनल अमाउंट जो है वो वही रहने वाला है, ठीक है ना। अब बोनस के जो स्टॉक्स हैं इमीडिएटली क्रेडिट आपके जो डीमेट अकाउंट है वहां नहीं होंगे, तो इसीलिए आपका जहां पर भी ट्रेडिंग अकाउंट है वहां पर कुछ लॉस जैसा दिखा रहा होगा। एक्चुअली में वो लॉस नहीं है लेकिन दिखा रहा होगा कि ये लॉस हुआ है, लेकिन ये टेम्पररी दिखा रहा है। लेकिन अक्टूबर 15 तक ये पूरा प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाएगा और जो भी बोनस शेयर्स जो है वो क्रेडिट अक्टूबर 15 से पहले हो जाने चाहिए। अब जब हम बोनस की बात कर रहे हैं तो कोई भी फंडामेंटल में चेंज नहीं हुआ है कंपनी का, इसको आपको ध्यान में रखना है। शेयर प्राइस 110 से 72, 73 हो गया है तो ऐसा कोई पैनिक भी नहीं है कि अचानक से कुछ खराब हो गया इसीलिए 73 हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं है। और 73 हुआ है तो यहाँ कुछ फंडामेंटल बहुत अच्छे हो गए हैं, बोनस मिल रहा है, तो वैसा भी नहीं है। तो फंडामेंटल्स में चेंजेस नहीं है दोस्तों। अब हम जब संवर्धना मदरसन की बात कर रहे हैं, जो पहले नाम मदरसन सुमी था, डीमर्ज एंटिटी जो दूसरी जो है मदरसन सुमी वायरिंग और संवर्धना मदरसन सबको अगर हम मिला लेते हैं तो उन्होंने बोनस इससे पहले भी दिए हुए हैं। इनफैक्ट अगर हम पिछले 9 सालों में देखेंगे तो उन्होंने 5 बार बोनस दिया हुआ है, 2013, 2015, 2017, 2018 और अभी 2022। और इनफैक्ट जो दूसरी कंपनी है मदरसन सुमी वायरिंग, उन्होंने भी जस्ट रिसेंटली बोनस जो है अनाउंस किया है 2:5 के रेशियो में। मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, आप चैनल पर चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो वो बोनस की हिस्ट्री रही। अब बोनस को लेकर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। अब देखिए बोनस के क्या एडवांटेजेस हैं वो मैं जस्ट आपको समझा देता हूं कि कंपनी के पास रिजर्व होता है, रिजर्व पैसा होता है। तो रिजर्व पैसे को कंपनी एक तरीके से स्टॉक्स या जो शेयर है उसमें कन्वर्ट करती है और आपको कुछ बोनस शेयर मिल जाते हैं। अब जब बोनस कंपनी कोई दे रही है
तो उनका जनरली कंपनीज का उद्देश्य होता है कि लिक्विडिटी बढ़ाई जाए, क्योंकि शेयर प्राइस नीचे हो जाता है तो फिर और ज़्यादा इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट आ सकता है कि स्टॉक प्राइस नीचे है, चलो इसमें खरीदा जा सकता है। लेकिन जो मैं बहुत एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो फायदा मानता हूं बोनस का, वो है डिविडेंड पे आउट। क्योंकि डिविडेंड पे आउट कंपनी का उतना ही रहा तो और आपके पास एक्स्ट्रा शेयर्स हैं तो आपको डिविडेंड ज़्यादा मिल सकता है। ये एक मुझे लगता है एक इंटरेस्टिंग एडवांटेज बोनस के लिए हो सकता है। उसके अलावा चूंकि आपके पास बोनस शेयर आ रहे हैं, फ्री शेयर्स आ रहे हैं, तो आपको बोनस में कोई टैक्सेशन नहीं देना पड़ता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इसको फंडामेंटल के साथ मत जोड़िए, क्योंकि फंडामेंटल जो है स्टॉक के वहाँ कोई चेंजेस नहीं हुए। मदरसन सुमी ऑटो एंसिलरी की कंपनी है, फिर जो यूरोप है, चाइना है, फिर भारत की और जो दूसरी मार्केट्स हैं वहाँ पर उनका बिजनेस है ऑटो एंसिलरी का, जो वायरिंग हार्नेस का वो उनका बिजनेस है। तो फंडामेंटल्स जो है वो वैसे ही है, यहाँ पर बस बोनस के जरिए ये एडजस्टमेंट हुआ है। तो छोटा सा वीडियो था दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। 1:2 के रेशियो में ये बोनस आया है। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।